गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वृंद के दोहे। कवि परिचय में हम देखेंगे कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मास में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय हैं। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 ईस्वी में हुआ है। तो ये था कवि का परिचय बच्चों। तो इसमें दो चीज़ें आपको बतानी हैं कि रीतिकालीन कवि हैं ये। तो रीतिकालीन काव्य किसे कहा जाता है? भक्ति और श्रृंगार की विभाजक रेखा सूक्ष्म है। रीतिकालीन काव्य की मूल प्रेरणा ऐहिक है। भक्ति काल की ईश्वर केंद्रित दृष्टि के सामने इस मानव केंद्रित दृष्टि को मौलिकता एवं साहसिकता समझ में आती है। तो इसे कहेंगे हम रीतिकालीन कविता। दूसरी बात इसमें बताई गई है यमक अलंकार। तो जब किसी एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, लेकिन वो 2 बार जो शब्द प्रयोग हो रहा है एक ही, उसका मतलब यानी उसका अर्थ अलग अलग आता है, तो उसको हम यमक अलंकार कहेंगे। अब देखेंगे हम आगे प्रमुख कृतियाँ। वृंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय में रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पाठ परिचय में देखेंगे प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ जाता है। आंखें मन की सच और झूठ दोनों बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो पाठ परिचय में यहाँ पर इन दोहों का अर्थ बताया गया है बच्चों, जिसमें धन की विशेषता, विद्या की विशेषता, कितना खर्च करना चाहिए, और विद्या एक ऐसा धन है जो कितना भी खर्च करने पर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। सच और झूठ, आंखें हमारी जो हैं वो सच और झूठ का फ़र्क बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके के गुण आत्मसात करने के लिए वृंद जी कह रहे हैं हमको, इन दोहों के माध्यम से हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पहले देखेंगे पहले दोहे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चें त्यों त्यों बढ़ें, बिन खर्चे घटी जात। नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। अब आप
शब्द अर्थ लिखिए इसमें। सरस्वती, इसका मतलब है सरस्वती। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व ज्यों खर्चे, खर्चे यानी खर्च करना, त्यों त्यों बढ़े यानी उसका बढ़ना, बिन खर्चे घटी जात, अगर इसको खर्च ना करेंगे तो वो घट जाएगा। नैना देत बताए सब, नैना आँखें, हिय यानी हृदय, हेत अहेत जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत, आरसी यानी आईना। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। कवि वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है, यानी सरस्वती माँ की ज्ञान की जो बात है ये बहुत ही अलग है, अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए अर्थात जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है। ज्ञान का जो भंडार है ना, सरस्वती देवी उसी को बनाते हैं हम, है ना, ज्ञान के लिए उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो ज्ञान का जो भंडार है ये बढ़ता ही चला जाता है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और उसका अगर यदि ज्ञान को बांटा न जाए तो इसमें कमी आती जाती है, यानी हम वो चीज़ें भूलते चले जाते हैं और हमको कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं। कवि वृंद कहते हैं कि आँखें हित और अहित, अच्छा और बुरा, हित यानी जो हमारे हित में है और अहित जो हमारे हित में नहीं है, कि सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। अब आगे देखेंगे, अपनी पहुँच बिचारी कई, करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, फेर न हवे हैं कपट सौ, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़ई न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना ले हैं गुन बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न हुई। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनियो देखी पयोद। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अपनी पहुँच बिचारी कई, करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांब सौर। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। फेर न हवे हैं कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़ई न दूजी बार। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। व्यापार यानी व्यापार, यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कवि काठ की हांडी का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हांडी काठ की चढ़ई न दूजी बार। कवि काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है। बार बार कोई हमारे धोखे में नहीं फंसता, उसको मालूम हो जाता है कि ये आदमी धोखेबाज है। इसी तरह दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। ऊंचे बैठे ना लय हैं गुन बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। कवि कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता,
उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद। अब यहाँ पर उद्यम के माने लिखिए प्रयत्न, मोद यानी हर्ष। गागरी कैसे फोरिए उनियो देखी पयोद। पयोद यानी बादल। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है? नहीं, ऐसा नहीं करते हम, बल्कि हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी गागर भरी हुई हो। बादल बरसेंगे फिर मैं गागर भरूंगा, इस उम्मीद में इस तरीके से ज़िंदगी हम नहीं बिता सकते। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो नवाको संग, पाथर डारे कीच मई उछरी बिगारे अंग। भलो यानी अच्छा, वाको यानी उसका, डारे यानी डालता, कीच यानी कीचड़, बिगाड़े यानी बिगाड़ता। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि नीचे अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ हमारे ही आंख पर उड़ जाता है, हमारे ही जिस्म पर उड़ जाता है, वह गंदगी हमारे ऊपर आ जाती है। उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। अब आगे है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्याहन लौ अस्त होती है भान। अब यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। सूर्य उगता तो है, अपनी ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है आसमान में, आकाश में, लेकिन शाम के वक्त उसको ढलना ही होता है। उसी तरह उच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति जो है तो अपने आप पर उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, उसको भी एक न एक दिन निश्चित ही उसका पतन होने वाला होता है। जो जाको गुण जानही सो तीही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है काग निबौरी लेत। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरियाँ ही खाता है। आप अकारज आपनो करत कुबुद्ध के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जिसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं सोचते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा नुकसान होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। कुल कपुत जानियो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। ये बच्चा अच्छा निकलने वाला है आगे चलकर या खराब निकलने वाला है, अपने कुल का नाम रोशन करेगा या उसका नाम खराब करेगा, है ना। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने हमको बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो कविता में
कवि ने हमको अनूठी बात बताते हुए कहा है कि संसार की किसी भी चीज़ को खर्च करने पर उसमें कमी आती है, पर ज्ञान के खर्च करने पर उसमें बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं आती। और दूसरी बात भी ये बताई है कि हमको मूर्खता से कोई काम नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करके काम करना चाहिए। अपने गुणों को पहचानना चाहिए। कवि व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत भी करनी चाहिए। अगर वो ध्यान में रखकर काम करता है तभी उसको सफलता मिलती है, नहीं तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। व्यवहार में कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर वो छल कपट करेगा तो लोगों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा और फिर दूसरी बार कोई उससे व्यवहार नहीं करेगा, ना ही उस पर कोई भरोसा करेगा। आज हम देखते हैं कि समाज में बड़प्पन के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य उसी को बड़ा मानते हैं जिसके पास बहुत धन दौलत है, पैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके गुणों से वो पहचाना जाता है। उसके अंदर जैसे गुण होते हैं उसी से वो बड़ा बनता है। और कितने भी ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति का एक ना एक दिन पतन होने वाला होता है, इसलिए उसके ऊपर अहंकार करना भी ठीक नहीं है। तो ये बातें कवि ने हमको इस दोहों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझाए हुए दोहे समझ में आ गए होंगे। आप इसके ऊपर जो प्रश्न दिए हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें।